दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज आपके प्यार से कल जो मैं वापस लौटा केबी रिटर्न्स, उसके बाद जो आप लोगों का प्यार मिला, जो सहयोग मिला, जो दुआएं मिली, जो आशीर्वाद मिला, उस सब से अभिभूत होकर आज आप मुझे कल के मुकाबले में बेहतर देख पा रहे होंगे। मैं फिर बताऊंगा कि मैं पिछले 1.25 महीने से समाचारों की दुनिया से बिल्कुल दूर, एक शब्द भी नहीं पढ़ पाया समाचारों की दुनिया का। इसलिए वापस लौटने में, अभी वो पैनापन आने में, उस चर्चा के लिए अभी थोड़ा सा समय मुझे लगेगा, 2-3 दिन और। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी ही प्रकार मिलता रहेगा। बीच बीच में आपसे चर्चाएं होती रहेंगी हमारी। लेकिन मैं बता दूं कि कोरोना से ब्रिटेन में हाहाकार मच गया है। गुरुवार को, अर्थात अब मैं ये जो कार्यक्रम आधी रात के बाद कर रहा हूँ, आज शुक्रवार को, अब तो 17 तारीख शायद लग चुकी है। तो गुरुवार को अर्थात कल 16 तारीख को ब्रिटेन के अंदर 88,376 नए केस आए। उससे पहले दिन जो थे शायद 78,610 नए केसेस ब्रिटेन के अंदर आए थे। तो कहने का मतलब ये कि इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। मैंने देखा हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में, आज मैं कुछ क्षेत्रों के ऊपर गया, जंतर मंतर जैसी जगहों में मैं गया, और वहां पर पाया कि लोग बिल्कुल इस समय मास्क आदि, मतलब सबसे अब भय सबका खत्म हो गया। तो मेरा निवेदन है कि मास्क को तरीके से लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों से। और बाकी एक नई खबर जो आ रही वो ये कि अब जन्म के समय बच्चों को आधार कार्ड मिल जाए या आधार नंबर मिल जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है UADAI की तरफ से। अब देखते हैं इसमें कितना जल्दी सफलता मिली। बाकी आपको मालूम है कि सरकार ने जो प्रस्ताव ला रही है, हालांकि उनकी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया। अब उसके अंदर सबके अपने अपने तर्क आ रहे हैं उसको लेकर। और कुछ तर्क ये कि मैं क्या कहूँ, उनका नाम तो क्या लूं, अबू आजमी साहब ने बोला कि 21 साल करने से लड़कियां गलत रास्ते जा सकती हैं। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय। बाकी मैं जरूर कहूं कि मैं, क्योंकि कल मेरा दर्द छलकता रहा बीच बीच के अंदर, यद्यपि अब सब चीजों से पार पाने के बाद मैं आप लोगों के पास बैठा, लेकिन फिर भी इसके लिए हरविंदर सिंह राणा जी, PK सारस्वत साहब, पवन वशिष्ठ आ रहे हैं, भृगु संगीता, इस प्रकार से अनेकों लोग जिनका अगर मैं गलती से नाम नहीं ले पा रहा हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा। सबने अपनी अपनी सहानुभूतियां भेजी हैं। और रीना सिंह जी हैं, अनेकों लोग मैं जिनके नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ, सबके नाम जरूर लेना चाहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय का दौर है। लेकिन आज जब मैं गया, मेरी मुलाकात एक ऐसे, मैं चाहूंगा अब आगे आगे नमस्कार इंडिया में इस प्रकार की चर्चाएं भी की जाए माताओं को, पिताओं के संदर्भ के अंदर, जिनको जब आवश्यकता परिवारों को होती है तो वहां पर उनके परिवारों को छोड़कर चल देते हैं। तो इसीलिए जब आज किन्हीं से एक मुलाकात हुई, कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम सबसे कम है, तो गाने की कुछ पंक्तियां इसी प्रकार। तो आज जब उनकी दास्तान सुनी तो लगा कि शायद मेरा गम हो सकता है इनके सामने कुछ भी। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि किस प्रकार उन्होंने 3 बच्चों को सारी जिंदगी, मुझे थोड़े भावुक हो जाऊं शायद जो उनकी दास्तान सुनी कि आपको बताते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, भावनाएं थोड़ा सा मैं भावुक हो जाऊं। उनके 3 बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाए, जैसा बताया, साइंस से, जो भी माता जो भी पिता वो कर सकते थे अपने साधन और संसाधन, और तीनों बच्चों को तरीके से सेटल, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब जब समय आया उस पिता का, जब उसे शायद ये लगने लगा कि भाई अब
मेरा थोड़ा सा हाथ बटाएगा। तब एकाएक को परिवार में छोड़कर चला। उन बुजुर्गवार की पत्नी और उनके तीनों बच्चे वो स्वप्न देख रहे, जिस प्रकार वो रोए बताते कि वो स्वप्न देखा करते। तो कहते मैं उस बच्ची के लिए स्वप्न देखता कि इस बच्ची की शादी ऐसे करूंगा, इतने लोगों को बुलाऊंगा, यहाँ करूंगा वहां करूंगा। कहते हैं जिसको कहते हैं आजकल पॉटी बोल देते हो, टट्टी बोल देते हैं, उसको सीने से लगा। हर क्षण मैं कल बोल रहा था ना कि तुझे दूर से देखना भी इबादत और तेरे पास में बैठना भी इबादत। ना माला, ना मंत्र, ना पूजा, ना सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत। कुछ इस प्रकार उन्होंने उन बच्चों को और उस बिटिया को जिसका विवाह का वो स्वप्न देख रहे, का एक उनकी वो बिटिया और बाकी के बच्चे, सभी पूरा परिवार सामान उठाकर उस पिता को छोड़कर चले गए जिसको दो हार्ट अटैक आए। जिनकी शुगर का लेवल खाली पेट भी 350 पौने 400 से। सिर्फ मानसिक तनाव में उन्होंने शुगर अपनी बढ़ा ली। अपनी दवाइयां नहीं लाते थे कि इन बच्चों के काम आ जाए। मैं कराऊंगा उनसे मुलाकात। क्या क्या कष्ट है, मकान बेचा, नेचुरली एक आम सी बात है, पिता कर्जा भी लेता, भागता है, दौड़ता है, अपने वस्त्र नहीं सिलवाते, अपनी दवाइयां नहीं लाते थे, गंभीर या शुगर जैसी बीमारी, महंगी वाली दवाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो कहीं उतर जाते थे बस से, तो 5-5 रुपए हालांकि लगते होंगे रात को, लेकिन वो रिक्शा और कोई लोग 10-20 रुपए मांगते, पैदल पैदल आ जाया करते थे उतना रास्ते, 3-4 किलोमीटर के घर के काम। लेकिन अचानक तो पूरा का पूरा परिवार उनका सारा सामान लेकर घर से बटे, अपने बाप को तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ा। और उसके बाद हमने नंबर ब्लॉक कर दिया। आज उस पिता को ये नहीं। और उससे भी बड़ी दुखदाई खबर अभी उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व ही या 2 या 3 दिन पूर्व ही उनकी बिटिया की शादी सारे लोगों ने मिलकर, रिश्तेदार में, घर परिवार, हर कोई। वैसे वो गाना है ना कि गोरी खड़ी है दुल्हन बन के और कोई नहीं अपना, कैसी, इस प्रकार का कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां। गोरी खड़ी है दुल्हन बनकर, कोई नहीं अपना, कैसी घड़ी है। कहते हैं उसमें सब रिश्तेदार थे, हर व्यक्ति को आमंत्रित किया गया, लेकिन अगर आमंत्रित नहीं किया गया तो उस पिता को नहीं किया गया, जो बचपन से उसके लिए सिर्फ एक स्वप्न देखते रहे कि बिटिया की शादी करूंगा, ऐसे करूंगा, इन लोगों को बुलाऊंगा। मुझे याद आ रहा है, एक उत्तर प्रदेश में एक बिनौली जगह है, अब पता नहीं, पहले तो जिला मेरठ हुआ करता था, पता नहीं जिला बागपत है या कोई और बन गया। तो वहां पर एक पंडित आत्माराम शास्त्री जी हुआ करते, स्वर्गीय आत्माराम शास्त्री जी, अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं। वो कहा करते कि भाई माता पिता जो है, ठीक है माता कह देती है, पिता कहते नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता संतान का, ना बेटे का ना बेटी। वो अक्सर जब से पैदा होता तब से एक ही स्वप्न देखते हैं, माँ देखती है कि मेरा बेटा, मैं ऐसी बहू लाऊंगी, मैं ऐसी। हालांकि आज के समय में ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं, ये कुछ पुरानी चीजें हुई, लेकिन फिर भी उन माँ बाप का स्वप्न वही होता है। अब ठीक है, संतान अपनी इच्छा से अगर कुछ करती है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और पिता बेशक कह नहीं पाता, पिता रो नहीं पाता। मैं भावुक इसलिए, आपको मालूम है, मैंने कल बताया था मैं जिस पीड़ा के दौर से गुजरा हूं, तो कह नहीं पाता पिता, लोग उसको सिर्फ ऊपर से कठोर जरूर लगता हूं, लेकिन उस पिता को इस शादी में नहीं बुलाया। तो पिता
तो बोलते कि मैं सारी रात, मैं हर एक बैंक्वेट हॉल पे घूमता रहा, पैदल पैदल चलता रहा, तरसता रहा, रोता रहा कि कहीं दूर से मेरी बिटिया, मैं अगर ये बच्ची कहीं ये प्रोग्राम देख रही है तो, या उनके कोई संबंधी, क्योंकि ऐसा केस विरला ही होते हैं, ये कोई कॉमन केस नहीं। तो पिता कहते मैं रोता रोता हर बैंक्वेट हॉल के सामने कहीं दूर से बच्ची की झलक नहीं। वो कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है जब विदा होकर आए तो वो इस दरवाजे के सामने से निकल जाए, क्योंकि जो ससुराल है वो वहीं कहीं जहां मैं रहता हूँ उसके आसपास, मतलब जहां के आसपास। सारी रात सर्दी में, परसों तरसों सर्दी भी रही, आपको मालूम, दरवाजा खोलकर घर की सारी लाइटें जलाकर एक कंबल सा ओढ़कर खुले में बाहर, घर के बाहर दरवाजा खोल के बैठे, शायद बेटी वहां से। अब क्या कहें ऐसे लोगों को, बद्दुआ निकलती है, और उनके मन से जिस प्रकार को तड़पता मरने के लिए छोड़ गए सारा का सारा परिवार, जिस पत्नी को कहा जाता था कि जन्म जन्म का साथ आती, वो भी उनको धोखा दे। और बच्चे सबसे बड़ी चीज, जिन बच्चों को पाला, जिनकी उन्होंने लैट्रिन पाला पौड़ा था, क्या क्या नहीं करा उनके लिए, जो उनकी पीड़ा, जिस प्रकार एक संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, संघर्ष नहीं भयंकर संघर्षपूर्ण, लेकिन एक ही स्वप्न देखा कि अपने बच्चों को टॉप की एजुकेशन दिलाई जाए, और वो दिलाई। उस पिता ने अपना पेट काट के, अपना मकान बेच के, खर्चा करके, लोगों की बद्दुआएं लेके, लोगों को गालियां सुन के, नजर नीचे कर आधी आधी जो कुछ भी। लेकिन क्या इन संतानों का ये फर्ज नहीं बनता था कि आज जब वो सबके सब सेटल हो गए, और मजे की बात जैसे सेटल होने का ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत बाद वो लोग, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था उस बाप का कहीं हाथ बढ़ाएं, उस बात को भी किसी दिन ये महसूस होने दे कि हाँ वो गौरवान्वित बात। क्या कहें, बड़ी बद्दुआ उनकी निकल रही, बार बार कह रहे थे कि भगवान ऐसी कमबख्त औलाद किसी को ना दे। आप सोचिए, अगर कोई पिता अपनी संतान के लिए, जिसने उन्हें 27, 28, 29 जितने भी वर्ष पाला होगा, पढ़ा, उनकी लैट्रिन धोई, सीने से लगाकर गया होगा, सुलाता था, सीने से लगाकर सुलाता होगा, सीने से लगाकर घुमाता होगा, उसको जरा सी ठंड लगती होगी, उसको छींक लगती होगी, तो पिता अंदर से होता होगा, माँ फिर कहीं ना कहीं कह देती है, लेकिन पिता कह नहीं पाता, भागता होगा, पैसे नहीं होंगे तो किसी से झूठ बोलकर उधार लाता होगा। अगर उन बच्चों को कहीं वो बता रहे थे एक बार कि भाई मेरा सीना किलस गया कि मैं एक बार बाइक पर लेकर जा रहा था, पहले कार बिक गई, तो एक बच्ची ने, उनकी छोटी बच्ची ने कहा कि भाई आप वो ले लो, कार ले लो, ठंड लगती है, कहते मेरा सीना चीर गया था उससे। आप खुद सोचिए, अगर कोई पिता ये कहे कि भगवान ऐसी कमबख्त औलाद किसी को ना दे, पिता के दिल से पूछिए। मुझे फिर वही आजाद खालिद साहब की बात है कि वास्तव में इस धरती के ऊपर प्रकृति का कोई न्याय है, अर्थात जस्टिस ऑफ नेचर है। और आप किसी भी क्षण, आप वो पिता, उन्होंने कहा कि चलिए अगर लौटे, हमने भी कहा कोई प्रयास किया जाए, बिल्कुल, और बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, जीवन पर्यंत नहीं स्वीकार। और मैं भी बिल्कुल, मैं उनके इस आत्म सम्मान को झुक कर नमन, लानत है ऐसी संतानों को। इससे तो ठीक है, जैसे भी जो प्रकृति करे, बाकी कहते हैं ना, हाँ मैं अपने बारे में कह दूंगा, सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर, कि सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर, और बागबां अब है अकेला उम्र के इस मोड़। मेरे परिंदे तो धीरे धीरे नहीं, सब एक साथ चले गए। चलिए कोई बात, आप लोग है ना,
खतरा है इस बात का। हाँ? हालांकि मुझे पता है, कल कई लोगों ने कहा कि भाई वो साहब आप लौटिए वापस दुनिया में, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको भी पता है कि पीड़ा जाती तो नहीं है, ये पीड़ा ऐसी है, जिस प्रकार का धोखा मिलता है जीवन में, जो जिंदगी धोखा देती है उस प्रकार, और जिन सज्जन की मैं भी चर्चा कर रहा था, तो ये तो अग्नि में ही शांत होने वाली बात है। अब आपने मेरी कल की और आज की तो सिर्फ आपके पास, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा कि आपके बाद जब गया बिस्तरे में, और उसके बाद आप समझ सकते हैं चीजें भूली नहीं जा सकती जीवन के, रोया भी हूं, बिलखा भी हूं, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर एक इंतजार रहा रात का। और इस दौरान शाम को मैं जिस प्रकार जंतर मंतर क्षेत्र की तरफ गया, तो वहां पर इनसे मुलाकात। और जिन लोगों ने, मैं फिर कहूंगा कि मेरे प्रति प्यार दर्शाया है, सहानुभूति दर्शाई, इस दुख की घड़ी में जो लोग मेरे साथ, यद्यपि क्योंकि अब आप ही हैं जिनसे जो बचे हैं मुझसे मेरे साथ बात करने के, मन आया और आ भी रहा है, क्योंकि अब अगर आप लोगों से रूबरू होना है या नहीं, वृद्धाश्रम की तरफ चला जाए, देखकर भी आया, सिर्फ ये फाइनल करना है कि वहां से आपसे मुलाकात करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्योंकि खाना और बहुत सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी आसानी से। और फिर एक चीज है, वहां वृद्धाश्रम में मैंने देखा कि वहां सब बेचारे इसी प्रकार से, किसी का कुछ दुख है, किसी का कुछ दुख है, तो वहां एक कंपटीशन सा ये रहेगा कि भाई किसका दुख सबसे ज्यादा, सब अपने जैसे मन लगेगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा वहां पर, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आसान रहेगा वृद्धाश्रम में आप लोगों से, वहां से अगर उन्होंने अनुमति दी, रूबरू ऐसे ही। एक खबर और है कि उत्तर भारत में इस समय जो ठंड है वो बढ़ गई बुरी तरीके से, क्योंकि पहाड़, कुछ एरिया में, पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मैंने शायद मौसम का अनुमान में पढ़ा था कि दिल्ली में कल अर्थात 16 तारीख को कुछ बारिश आ सकती है, दिल्ली या उसके आसपास, लेकिन अभी तक तो कहते हैं राम जी की कृपा है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे जो होगा वो देखिए। बाकी एक खबर और सुखद है राजनीति को, वो खबर के अनुसार कि सरकार को जो घेरा करते थे नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी साहब को, अब उन्होंने बताया कि अपने को और सीएम चन्नी को, मुख्यमंत्री चन्नी को बैलों की 2 जोड़ी बता दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत पहचान होने। चलिए, अब आपको कल के मुकाबले में बेहतर हूं, और 2-3 दिन का समय दे दीजिए, फिर उसी था। लेकिन ध्यान रखिए, फिर भी मैं फिर एक निवेदन कर, चाहे कुछ यही परीक्षा, निष्पक्षता, मान सम्मान, गरिमा, आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान, गरिमा, परंपरा बहुत से लोगों को आज के समय में बुरी लग सकती है, लेकिन वो अपने से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकता हूँ, अपनी परंपराओं की रक्षा कर सकता हूँ, तो मैं अपने धर्म की, अपने सनातन और उनकी कर सकता हूँ, तो मैं अपने देश की। आपत्तियां आती, विपदाएं आती हैं, पीड़ाएं झेलनी पड़ती, नहीं के लिए इतना है। सर्दी बढ़ रही है उत्तर भारत में। प्रकाश अर्जुनवार साहब, अब मुझे कुछ नाम याद आ रहे, प्रकाश अर्जुनवार साहब गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, हरविंदर सिंह राणा साहब बिजनौर उत्तर प्रदेश से, पवन वशिष्ठ जी दिल्ली से, पी के सारस्वत साहब
दिल्ली से, भृगु संहिता ये भी दिल्ली से, और भी अनेक लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं बहुत माफी के साथ, और कल फिर मैं उस चीज के ऊपर गौर करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करें मैं आज अपने लिए कुछ व्यक्तिगत आपके प्यार के बदौलत लौट, और वो लोग जिनकी मैंने भी कहानी सुनाई, सावधान रहे ऐसी संतानों से। शुक्र है, मैं फिर कहूंगा शुक्र है ईश्वर का, प्रभु का, यही समझाया मैंने फिर से अपनी तरफ से भी कहकर कि शुक्र मनाइए ऊपर वाले का, प्रभु का, कि कम से कम आज अभी तो आपकी कुछ सहन शक्ति है, आपके हाथ पैर चल सकते हैं। अगर वो नालायक यही कार्य आज से 10-5 साल बाद करते, आपकी जर्जर अवस्था होती, आपको सड़क पर छोड़ जाते, तब क्या? शुक्र, धन्यवाद व्यक्त करें बारंबार उसको, परम पिता को। और अब ऐसी संतान को वापस लेने का भी क्या भरोसा, क्या मन के अंदर उनके मैल। नमस्कार।